हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का इस नई सीरीज़ के अंदर। सो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज़ बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और ये नई सीरीज़ मैंने आपके लिए शुरुआत करी है करंट अफेयर की। सो गाइस, इस सेशन में हम लोग इस पूरी सीरीज़ में हम लोग बहुत छोटे छोटे रूप में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते रहेंगे। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, अगले 10 मिनट में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर का समझ में आ जाएगा, जो कि है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। ठीक है जी, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। अब देखिए, वर्ल्ड, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026। अब ये फ्रीडम इंडेक्स है, ये क्यों इम्पोर्टेंट रहता है? क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है? एक प्रेस की भूमिका रहती है, जिसको हम फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये साल अपने आप में कुछ प्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से या मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ज़्यादा खास नहीं रहा। अगर मैं इंडिया की बात करता हूँ तो न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इंडिया में की जो रैंक है वो 25 साल में सबसे बुरी रैंक जो इंडिया को हासिल हुई है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, वो इस साल हुई है। ठीक है, 2026 में भारत 157 नंबर पर आ चुका है 180 देशों में से। 180 देशों में से, ठीक है। तो टोटल 180 देशों का सर्वे किया गया, इसमें भारत का स्थान कितना था? 157। सो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर हम 157 नंबर पर एग्जिस्ट करते हैं आज के दिन पूरे वर्ल्ड में। अब पूरे ग्लोबल सिनेरियो में हम देखते हैं तो कई दशकों में ये भारत के लिए बड़ा वीक पॉइंट रहा है। ठीक है जी। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 देशों का निकाला जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, 25 साल के अंदर एवरेज जो स्कोर रहा है इन 180 देशों का, वो सबसे लोवेस्ट पर रहा है। ठीक है जी, सबसे लोवेस्ट पर रहा है। या तो डिफ़िकल्ट कैटेगरी में स्कोर आया है या बहुत वेरी सीरियस कैटेगरी में देशों का स्कोर आया है। ठीक है, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें देखी जाती है। सबसे पहली बात, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कि राजनीतिक माहौल किसी भी देश में, किसी भी कंट्री में किस प्रकार का है, इस चीज़ को देखा जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद लीगल फ्रेमवर्क कि किस प्रकार का देशों में अपनी प्रेस के लिए लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है, किस प्रकार के कानून बनाए गए हैं। क्या सेंसर कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेंसर कानून बहुत ज़्यादा वीक है? क्या कोई देश ऐसा है, बहुत सारे देश आपको दिखेंगे नॉर्थ कोरिया में, जैसे आप सरकार के हल्का सा भी विरोध में बोल देंगे तो आपकी वीडियो को बैन कर दिया जाएगा, आपको सज़ा दे दी जाएगी। कई देशों में तो मौत तक की सज़ा दे दी जाती है। तो वहाँ पर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बहुत ही ख़राब होगा। ठीक है, तो जितना ख़राब आपका प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, उतना मतलब लीगल फ्रेमवर्क आपके सही ढंग से, मतलब ऐसा लीगल फ्रेमवर्क नहीं बना हुआ जो आपकी प्रेस को आज़ादी दे। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन देखी जाती है कि आर्थिक रूप से सामाजिक ढांचा किस प्रकार से बना हुआ है। सोशल कॉन्टेक्स्ट देखा जाता है। ठीक है, कि सामाजिक तौर पर जब भी प्रेस काम करती है तो हमेशा 3 कॉन्टेक्स्ट पे काम करती है, याद रखिएगा, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ठीक है, सामाजिक रूप से क्या प्रेस अपना एक सामाजिक दायित्व निभा रही है, ठीक है, उस कॉन्टेक्स्ट को देखा जाता है। और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट, सबसे बड़ी बात, रीसेंट टाइम्स में बहुत सारे देशों में, इनफैक्ट हमारे देश में भी ये शिकायत आई कि पत्रकारों पर हमला किया गया। बहुत सारी स्टोरी आपने न्यूज़ में देखी कि पत्रकार ने अगर कोई चीज़ या कोई स्कैम निकाला तो उस पत्रकार को मार दिया गया, धमकी दे दी गई, ट्रोल कर दिया गया, मिस कॉल दे दी गई, परेशान किया, फैमिली को मारने की धमकी दे दी गई, इस प्रकार की समस्या आई। तो सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट को भी देखा गया इस पर्टिकुलर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंदर। अब इन पांचों चीज़ों को देखकर रैंकिंग निकाली गई। ठीक है, अब इसमें टॉप 5 देश कौन से हैं? ठीक है जी, तो टॉप 5 देश की अगर मैं बात करता हूं, बेस्ट कंट्रीज, तो नंबर 1 पर है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे है। नंबर 2 पर है नीदरलैंड्स। ठीक है, नॉर्वे नंबर 1 पर है, नीदरलैंड नंबर 2 पर है, इस्टोनिया नंबर 3 पर है, डेनमार्क नंबर 4 पर है और स्वीडन नंबर 5 पर है। ठीक है जी, तो आप देख रहे हैं कि मोस्टली आपके सारी की सारी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। अब यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ क्या है? अब देखिए, डेमोक्रेसी तो दुनिया के बहुत सारे देशों में है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में एक तो पॉपुलेशन कम है, दूसरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है
ये पांचों जो क्राइटेरिया हैं उसमें यूरोप काफ़ी वेल डेवलप्ड है, इसलिए मैक्सिमम कंट्री आपको यूरोप की नज़र आती हैं टॉप 10 के अंदर। स्वीडन के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो फिनलैंड आता है छठे नंबर पर, आयरलैंड आता है, स्विट्ज़रलैंड आता है, लग्जमबर्ग आता है और पोर्चुगल आता है। देख लीजिए कितनी सारी आपकी यूरोप की कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। अगर मैं अंतिम 10 देशों की बात करता हूँ वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री, तो सबसे पहला नंबर किसने, टॉप 10 वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो बेसिकली बहुत सारे देशों ने बहुत बुरा किया है। सबसे नीचा स्थान रहा, 180वां स्थान रहता है, 180वां स्थान रहता है इरिस्ट्रिया का, ठीक है जी, इरिस्ट्रिया का। 179 नंबर पर रहता है नॉर्थ कोरिया। सरप्राइजिंगली आप देखिए 178 नंबर पर रहता है चाइना अपने आप को कंपेयर करता है यूएसए से, लेकिन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में चाइना की बहुत बुरी हालत है। देख लीजिए, मतलब सरकार का जो वहाँ पर ढांचा है वो कुछ इस प्रकार से है कि वहाँ पर स्वतंत्र पत्रकारिता हो नहीं सकती चाइना के अंदर, इसलिए चाइना 178 नंबर पर है 180 में से। तो वेरी 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 पुअर रैंकिंग। अगर मैं बात करता हूँ ईरान की तो 177वें नंबर पर ईरान रहता है, ठीक है। 176वें नंबर पर सऊदी अरेबिया रहता है, 176वें नंबर पर सऊदी अरेबिया रहता है। सऊदी अरेबिया के बाद अफगानिस्तान आता है, ठीक है, वियतनाम आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, फिर रशिया आता है 172वें नंबर पर, 171वें नंबर पर अजरबैजान आता है। तो मतलब दो बड़े देशों को भी आपने देख लिया जो इस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बॉटम में है सबसे, ठीक है। तो ये अपने आप में एक शर्म की बात है कि इतने बड़े देश और आप अपने आप को एक आर्थिक समृद्ध देश बोलते हैं और आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में बहुत बुरी हालत है। हालांकि इंडिया के लिए भी ये कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, चिंता का विषय है कि हमारी रैंकिंग गिर गई है 157वें नंबर पर, हमें 180 में से, ठीक है जी। ठीक है, तो वीकेस्ट प्रेस फ्रीडम आरएसएफ रिपोर्ट, आरएसएफ क्या होता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, राइट, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की ये रिपोर्ट आई कि वीकेस्ट प्रेस फ्रीडम इस साल देखी गई है। अब मैं भारत को कंपेयर करना चाहता हूं एशिया के और देशों की तुलना में, ठीक है जी, एशिया के और देशों की तुलना में, ठीक है। अब इंडिया की जो पोजीशन है, हालांकि ये कहा गया कि लास्ट 10 सालों में गिरी है, ठीक है जी। 2014 में माना जाता था कि इंडिया की पोजीशन 140वीं थी, 2014 में इंडिया की पोजीशन 140वीं थी, जो गिरकर 2026 में 157वीं आ चुकी है। तो कॉन्स्टेंटली हमारी जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंक है वो गिरती जा रही है। पिछले 12 सालों में ये जो आंकड़ा है ये गिरा है, ठीक है जी। अब ये बताया गया कि इंडिया उन देशों में भी था जहां पर लीगल फ्रेमवर्क है वो काफ़ी कमज़ोर किया गया भारत के अंदर, ठीक है जी। अब मैं भारत का कंपैरिजन करता हूँ अब भारत के पड़ोसी मुल्कों से, ठीक है, भारत के पड़ोसियों से। तो नेपाल की रैंक आती है 87th, जो काफ़ी अच्छी है। नेपाल जिसके अंदर अभी डेमोक्रेटिक क्राइसिस आया था, लेकिन वहाँ पर मीडिया प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 87th रैंक पे आता है। मालदीव्स 108वें पे आता है, श्रीलंका 134वें पे आता है, भूटान 150वें पे आता है, बांग्लादेश 152वें पे आता है और पाकिस्तान 153 पर। सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि हमसे ऊपर है पाकिस्तान वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। भारत 157वें नंबर पर, भारत 157वें नंबर पर, जबकि इंडिया को बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, ठीक है जी। रिपोर्ट और डेटा आपके सामने है, इस डेटा को आप देखकर जा सकते हैं। सवाल क्या आएंगे या सवाल किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अगले सेशन में मैं आऊँगा तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आऊँगा, इसलिए आप सभी इस रिपोर्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। मेजर कंसर्न क्या रहा, मेजर कंसर्न और ग्लोबल ट्रेंड्स, ठीक है, क्या रहे। सबसे पहली बात तो मिसयूज़ ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉज, ठीक है जी। जैसे हमारे यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, NSA है, हमारे यहाँ पर UAPA है। अब ये कानून, इस तरह के कानून क्या कहलाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी लॉज कहलाते हैं। तो नेशनल सिक्योरिटी लॉज का गलत इस्तेमाल करना, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय रहा, ठीक है, कि कोई भी पत्रकार अगर सरकार के विरुद्ध बोल रहा है तो उसको देश विरोधी बताकर उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देना। तो मिसयूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी लॉज, तो ये सबसे बड़ा मेजर कंसर्न रहा, ठीक है। उसके बाद लीगल हरासमेंट, कि बार बार डेफर्मेशन का केस डालना किसी भी पत्रकार पर, कोर्ट के चक्कर लगवाना, कोर्ट में बार बार लेकर जाना,
ठीक है। अब पत्रकारिता में कई बार रिपोर्टिंग में आपको बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से करनी पड़ती हैं जो शायद दूर से देखने पर डेरोगेटरी लगे, लेकिन वो पार्ट ऑफ जर्नलिज्म है, ठीक है। तो वहाँ पर लीगल हरासमेंट भी देखा गया, नोटिस भी भेजे गए, मानहानि का दावा भी किया गया रिपोर्टर्स के अगेंस्ट। तो ये दूसरी सबसे बड़ी समस्या रही, ठीक है। राइट। अब इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म, मतलब जर्नलिज्म के अंदर क्रिमिनल्स का आना, ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ जर्नलिज्म, ये बहुत बड़ी समस्या रही। ये 3 मेजर ऐसे कंसर्न्स रहे जिसकी वजह से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देशों की रैंकिंग खराब आई, ठीक है जी। 60% देशों में कानूनी गिरावट, लीगल डिक्लाइन देखने मिला, लगभग 60% से अधिक देशों के अंदर। 80% में कमज़ोर प्रोटेक्शन, मतलब अपने जर्नलिस्ट को बचाने या सेफ्टी इशू को कायम रखने के लिए 80% जो देश हैं वो विफल रहे, ठीक है। वीकेंड प्रोटेक्शन बाय 80%, तो कमज़ोर सुरक्षा एक और मेजर इशू रहा। अब ये रिपोर्ट इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप मानकर चलिए कि ये सवाल आप किसी न किसी एग्ज़ाम में इस रिपोर्ट से ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। तो इसको गाइज रिवाइज कीजिएगा। और अब इसी प्रकार का अगर आप चाहते हैं मैं सेशंस लेकर आता रहूँ आपके पास टॉपिक वाइज, तो डेली शाम को 7 बजे आप सिविल 101 को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। रोज़ शाम को 7 बजे मैं अब नियमित रूप से आपके सामने इस प्रकार के सेशन लाने वाला हूं। और अब जाते जाते अंतिम रूप से मैं कुछ अनाउंसमेंट कर देता हूं बैचेस के रिगार्डिंग। जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो बैच ले सकता है। तो गाइज अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं SSC JEE स्टेट एग्ज़ाम्स की, तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 4999 में। आप नए बैच ज्वाइन कर सकते हैं SSC JEE स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए जो 12 जून से स्टार्ट हो रहा है। 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको पड़ेगा 7499 का, 12 महीने का पड़ेगा 6499 का, 6 मंथ्स का पड़ेगा 4999 का। कोड यूज़ कर लीजिएगा GS005। गाइस विजय बैच प्रैक्टिस प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं RRB JEE 2025 के लिए। CBT2 सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे 499 में आपको बैच मिल जाएगा, कोड यूज़ कर लीजिएगा GS005। विजय बैच प्रैक्टिस प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं 499 में GS005 कोड यूज़ कर। विजय बैच प्रैक्टिस प्रोग्राम RRB JEE CBT2 मैकेनिकल वाले बच्चे 499 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं GS005 कोड यूज़ कर। गाइस CIL मैनेजमेंट ट्रेनी इलाइट बैच सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे GS005 कोड यूज़ कर ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट टू रैंक बैच CTRL बैच SSC JEE CBT1 CBT2 CBT1 के लिए अगर सिविल वाले बच्चे प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 999 में आप ये बैच अवेल करा सकते हैं GS005 कोड यूज़ कर। कॉन्सेप्ट टू रैंक बैच RSM SSB JEE के लिए सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे 999 में GS005 कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। CTR बैच है MP सब इंजीनियर 2026 सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे 999 में GS005 कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। शिवालिक बैच HP RCA JEE 2026 सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे 3999 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं GS005 कोड यूज़ करके। दृष्टि बैच SSC JEE 2026 CBT1 CBT2 सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे कोड यूज़ कर सकते हैं GS005 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि बैच इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे GS005 बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दृष्टि बैच मैकेनिकल वाले बच्चे GS005 यूज़ कर सकते हैं। अरावली बैच आप राजस्थान JEE के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2026 सिविल इंजीनियरिंग वाले बच्चे 3999 में बैच ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस क्या मिलेगा आपको? रेज हैंड का ऑप्शन मिलेगा, प्लस फीचर्स में क्लास हैंड आउट मिलेगा, इन क्लास पोल मिलेगा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, एजुकेटेड कम्युनिटी मिलेगी, घर पर बैठकर पढ़ने का मौका, स्टडी मटेरियल PDF फॉर्मेट में अनलिमिटेड एक्सेस सभी कोर्सेज का टॉप एजुकेटर्स के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ने का मौका। ये सभी CBT1 क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, देख लीजिए आप ही की तरह मेहनत करके पास हुए। और ये टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है गाइज। इसी के साथ हम लोग सेशन आज का ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आऊँगा और नए टॉपिक के साथ आपके सामने इसी प्रकार से प्रकट होऊंगा। सो गाइज वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में बैच वगैरह चाहिए तो लिंक है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कोड यूज़ कर लेना GS005 और मैं ये PDF शेयर कर दूंगा आपके साथ टेलीग्राम में। गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट और इसी प्रकार से हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। सो गाइज इस साल निर्णय लेते हैं, सिलेक्शन लेना है, इसी प्रकार से करंट अफेयर प्रिपेयर करते रहिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।